एक इंसानी शरीर के लिए वीर्य उतना ही जरूरी है जितना हवा और पानी जरूरी होता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों की खोज से पता चला है कि वीर्य आपके जीवन को लंबे समय तक चला सकता है। अगर शरीर में खून की कमी है तो चलेगा, पर वीर्य नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वीर्य की एक बूंद आपके जैसे करोड़ों इंसान खड़े कर सकती है। जैसे एक मकान बिना ईंट और रेत के नहीं बन सकता, वैसे ही वीर्य के बिना एक इंसान नहीं बन सकता और ज्यादा उम्र तक नहीं जी सकता। और वीर्य आपके शरीर के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। डॉक्टर्स भी इस चीज को मानते हैं कि वीर्य बचाओ जीवन बढ़ाओ। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में आपके जीवन से संबंधित सारे राज खुलने वाले हैं और करोड़ों रुपए का ज्ञान आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। तो एक सेकंड भी आगे पीछे मत होना अगर आप अपने वीर्य को बढ़ाने के लिए सीरियस हो तो। देखिए, हमारे वीर्य में लाखों शुक्राणु होते हैं, लेकिन पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक शुक्राणु काफी होता है। ये बात आपको कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगी होगी, पर यह बात जान के आप जरूर चौंक जाएंगे कि अगर वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम होने लगे तो जनरेशन आगे बढ़ाना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना अमावस की रात में चांद ढूंढना। आज की हाईटेक सेंचुरी में हर किसी को एक आजाद लाइफ जीनी है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। पोर्न और मेस्टरबेशन, इन सभी चीजों की वजह से सेक्स जैसी चीज बस मजा करने का एक ऑप्शन बन गया है। लेकिन इस चक्कर में फंस के कई सारे लोग जवानी की उम्र में मेस्टरबेशन की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक लेवल पे जाने के बाद हद से ज्यादा हस्तमिथुन करने लगते हैं। शुरू में तो ये उनके लिए एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हस्तमिथुन के लिए ना किसी पार्टनर की जरूरत पड़ती है, ना प्रोटेक्शन की, और ना ही HIV की चिंता रहती है, और कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। कई सारे मेस्टरबेशन के मास्टर ये एडवाइस भी देते हैं कि मेस्टरबेशन सही है, लेकिन फिर जब शादी होती है और परिवार बनाने की बात आती है तब दंगल शुरू होता है। बहुत ज्यादा हस्तमिथुन की वजह से वीर्य में शुक्राणुओं की कमी दिखने लगती है और फिर पीढ़ी आगे बढ़ाने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। वीर्य हमारे शरीर के बहुत ही कीमती धातु है, और अगर आप इसे बिना सोचे समझे गटर में बहा देते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत खतरनाक हो सकता है। सो इससे पहले कि हम वीर्य बढ़ाने के तरीकों के बारे में समझे, मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ वीर्य बढ़ाना जरूरी नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देख के आपको वीर्य बढ़ाने वाली जड़ी बूटी मिल जाएगी और फिर आप जितनी बार चाहे उतनी बार हस्तमिथुन कर पाओगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। इस नुस्खे का उपयोग करने के बाद आपका वीर्य जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने हस्तमिथुन नहीं छोड़ा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वीर्य शक्तिशाली बने और आपकी जनरेशन आगे बढ़े, तो हस्तमिथुन और पोर्न जैसी चीजों से दूर रहे। तो चलिए अब बात करते हैं उस नुस्खे की जिससे आप वीर्य को गाढ़ा और शक्तिशाली बना सकते हैं। दोस्तों, वीर्य में जब शुक्राणुओं की संख्या कम होने लगती है तो पुरुष के लिए पिता बनना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें कोई ऐसी औषधि चाहिए जो शुक्राणुओं की संख्या बढ़ा सके, और लौंग ऐसी ही एक औषधि है। जी हाँ, सही सुना आपने, लौंग। लौंग हर घर के किचन में आसानी से मिलने वाली चीज है, जिसके लिए आपको ज्यादा पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। छोटा लौंग आपके शुक्राणु दोष जैसी बड़ी समस्या आराम से हल कर सकता है। आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाके पैसे बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब भी घरेलू उपचार की बात आती है तो लोगों को लगता है कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये जड़ी बूटी लो, उसमें वो मिलाओ, फिर उसे उबालो, छानो वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लौंग इस्तेमाल करने का तरीका मैगी बनाने से भी ज्यादा आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले लौंग का तेल चाहिए, जो कि आपको आराम से बाजार में मिल जाएगा। फिर रोज सुबह 2 चम्मच हल्के गर्म पानी में 1 बूंद लौंग का तेल डालना है और पी जाना है। दोस्तों, सिर्फ 15 से 20 दिनों में ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन रुकिए जरा, इतना वीडियो देख के कहीं लौंग का तेल ढूंढने मत निकल जाना। पहले पूरे वीडियो को एंड तक देखना, लौंग को इस्तेमाल करने का तरीका ठीक से समझना, फिर आगे बढ़ना। ओके, लौंग आपके वीर्य को शक्तिशाली तो बनाता है, पर साथ ही इसके और भी काफी सारे फायदे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लौंग का तेल कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। यह पुरुषों में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर को भी बढ़ने से रोक सकता है। और हाँ, पुरुषों के शरीर में जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल गिरने लगता है तो उसका असर भी वीर्य पे पड़ता है। ऐसे में आप टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाने के लिए भी लौंग का तेल यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ज्यादा हस्तमिथुन करने के बाद लोगों को होती है वो है शीघ्र पतन, यानी कि वीर्य का जल्दी बह जाना। जिन लोगों को शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है उनके लिए लौंग का तेल संजीवनी बूटी से कम नहीं है। लौंग का तेल गर्म होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है, जिससे आप टेंशन और स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम से दूर रहते हैं। कई सारी मेडिकल स्टडीज में पाया गया है कि स्ट्रेस की वजह से भी वीर्य में शुक्राणुओं की कमी होती है। तो अगर आप भी शीघ्र पतन का शिकार हैं तो लौंग का तेल आपकी हेल्प जरूर कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको इसके साथ ही कुछ प्रिकॉशंस भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। मैं जानता हूँ कि हमारे कई सारे दोस्त हस्तमिथुन से परेशान होंगे, खास तौर पे वो लोग जिनकी नई नई शादी हुई है और शादी से पहले बहुत ज्यादा हस्तमिथुन किया करते थे। जो लोग
हस्त मिथुन की वजह से आज काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे होंगे, वो ये वीडियो देख के जल्दबाजी में बहुत सारा लौंग का तेल पी लेंगे कि इससे शायद उनकी प्रॉब्लम जल्दी सोल्व हो जाए। पर दोस्तों जल्दी का काम शैतान का होता है। अगर जल्दबाजी में लौंग का तेल 1 बूंद के बदले 2 या 4 बूंद पी लेंगे तो रिजल्ट रिवर्स भी आ सकता है। इसलिए जल्दबाजी ना करें और इस वीडियो में बताए गए इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करें। देखिए, लोग मैरिज के बाद अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए बाजार में मिलने वाली कोई भी दवाई बिना सोचे समझे खा जाते हैं, लेकिन लौंग हर घर में आसानी से मिलने वाली चीज है। और यहाँ तक कि खुद आयुर्वेदा के सपोर्टर राजीव दीक्षित जी, इन्होंने भी अपनी स्पीच में ओपनली लौंग और उसके फायदों के बारे में बताया था। दोस्तों, आपने लौंग और उससे मिलने वाले फायदों के बारे में तो जान ही लिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका वीर्य शक्तिशाली बने पर साथ में उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो तो आपको प्राणायाम भी करना चाहिए। आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि तंदुरुस्त तो मन दुरुस्त। यह बात बिल्कुल सही है। हाँ, यह बात सही है कि मैस्टरबेशन से वीर्य अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन इसके अलावा स्ट्रेस, टेंशन, स्पाइसी खाना, कसरत ना करना, ये सब भी वीर्य को कमजोर बनाते हैं। इसलिए अगर आप बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं तो लौंग के बताए गए नुस्खे के साथ ही प्राणायाम पे भी फोकस करना। अगर आपका शरीर मजबूत होगा तो कोई भी बीमारी आपके नजदीक नहीं आ पाएगी। दोस्तों, अब मैंने आपको इलाज तो बता दिया, पर मुझे अभी भी यकीन है कि कई लोग इस टिप को भी फॉलो करेंगे और साथ ही हस्त मिथुन भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोगों से मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैस्टरबेशन जिंदगी नहीं है। जिंदगी का असली मजा तभी आप ले पाएंगे जब आप मैस्टरबेशन को छोड़ के अपने आप पे फोकस करेंगे। और वीर्य की 1 बूंद अमृत से कम नहीं है और आप इसकी शक्ति तभी समझ पाएंगे जब आप ब्रह्मचर्य को दिल से अपनाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ब्रह्मचर्य पालन करना आपकी बस की बात नहीं है या फिर आप मैस्टरबेशन नहीं छोड़ सकते, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।